प्यारे बच्चों, अभी अभी हम लोग प्रश्न को बनाए तीसरा का दूसरा मैथ, अब हम बना रहे हैं तीसरा का तीसरा मैथ में। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा गया 3800 रुपया में। बाद में 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदा गया 1750 रुपया में। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य निकालना है। तो प्यारे बच्चे जान ले, जो चीज निकालना होता है उसको मान लिया जाता है। तो आइए हम लोग निकालते हैं, मानते हैं बल्ले का मूल्य और मानते हैं गेंद का मूल्य। तो माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया और प्रत्येक गेंद का मूल्य प्रत्येक कहने का मतलब एक हुआ, एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया माने और एक गेंद का मूल्य 22 रुपया माने। अब जैसे प्रश्न कहेगा, प्रश्न के कथनानुसार हम लोग कार्य करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न को पढ़ेंगे बच्चे। प्रश्न कह रहा है 7 बल्ले, कितने बल्ले? 7 बल्ले। तो हमने एक बल्ले का मूल्य माना 100 रुपया, एक बल्ले का कीमत माना गया 100 रुपया, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है 7 बल्ले। तो एक बल्ले का 100 रुपया, तो 7 बल्ले का मूल्य हो जाएगा 7x रुपया। तो यहाँ पे लिख दिए 7x। इसके बाद कहता 6 गेंद, तो एक गेंद का कीमत हम लोग माने हैं 22 रुपया। तो प्रश्न वाले कह रहे हैं एक गेंद नहीं, कह रहे हैं 6 गेंद। तो स्पष्ट हो गया कि एक गेंद का कीमत 22 रुपया, तो 6 गेंद का कीमत 6 22 रुपया। यहाँ पे लिख दिया गया 6 22 रुपया। जब गेंद और बल्ले दोनों मिला करके कोच को देना पड़ा 3800 रुपया, यानी कि 7x + 6y बराबर हो गया 3800। इसको मान लिया गया समीकरण फर्स्ट। ठीक उसी प्रकार से अब आगे प्रश्न को पढ़ा जाता है। तो अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न से चल रहे हैं आगे। प्रश्न क्या कर रहे हैं बच्चे? बाद में उसने, वही कोच ने 3 बल्ले फिर खरीदे और 5 गेंद फिर खरीदे। जब 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदे तो अभी उनको कीमत चुकाना पड़ा, रुपया देना पड़ा 1750 रुपया। तो फिर उसी रूप से हम लोग करेंगे। कितने गेंद, कितने बल्ले? तो 3 बल्ले। तो एक बल्ले का कीमत था 100 रुपया, तो 3 बल्ले का कीमत हो जाएगा 3x रुपया, लिख दिए। और 5 गेंद, एक गेंद का मूल्य था 22 रुपया, तो 5 गेंद का मूल्य हो गया 5 22 रुपया। और दोनों मिला करके अबरी कोच को देना पड़ा 1750 रुपया। तो हो गए 3x + 5y = 1750। इसको मान लिए समीकरण सेकंड। अब देखना है बच्चों, जैसे आप लोग ने पहले हल किए वैसा ही अभी ये समीकरण हम लोग को मिल गया। तो इस समीकरण को हल करेंगे। हम इस समीकरण में y को लुप्त करते हैं। तो आइए y को देखिए प्यारे बच्चों। समीकरण फर्स्ट में y के आगे 6 है, तो यही 6 से सेकंड में गुना कर देंगे। और सेकंड में y के आगे 5 है, तो ये 5 से समीकरण फर्स्ट में गुना। और गुना करने के बाद हम इनको देखेंगे कि दोनों के आगे चिन्ह है प्लस, यानी कि एक ही चिन्ह है। और जब एक ही चिन्ह रहता है तो हम लोग लिखते हैं क्या करने पर? घटाने पर। घटाने पर सबका चिन्ह बदलता है। तो आइए बच्चे, अब हम लोग गुना करने की प्रक्रिया अब जो कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट में गुना कर रहे हैं 5 से, और सेकंड में गुना कर रहे हैं 6 में, और गुना करके घटाने पर, यानी कि
गुना करके घटाएंगे सेकंड वाले को। अब गुना करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं समीकरण फर्स्ट में 5 से। तो 7x में 5 से गुना करेंगे 7 पचे 35x, 6y में 5 से गुना करेंगे 6 पचे 30y, 3800 में 5 से गुना किया गया तो 19,000 हो गया। अब समीकरण फर्स्ट में 5 से गुना हो गए। अब सेकंड में 6 से गुना करेंगे। 3x में 6 से 6 तिया 18x, 5y में 6 से 6 पचे 30y और 1750 में गुना करेंगे 6 से तो आएगा 10,500। समीकरण फर्स्ट में 5 से सेकंड में 6 से गुना हो गए। अब सेकंड वाले को घटाना है तो घटाने पर प्यारे बच्चे चिन्ह बदलता है। ये 18x प्लस में था तो ये बन गया माइनस, 30y प्लस में था माइनस, 10,500 प्लस में था ये हो गया माइनस। 30y से 30y ये प्लस में है, ये 30y माइनस में, 30y से 30y हो गए कैंसिल। इसके बाद जो घटने वाला है इसको घटेगा और जुटने वाला रहेगा तो जुटेगा। तो देखते हैं 35x में से 18x घटेगा तो कितना बचेगा बच्चे 17x। इधर 19,000 में 10,500 घटेगा तो 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया और 10 में से 5 गया, 5 बचा, ये 8 का 8। यहाँ पे बच गया 19,000 में से 10,500 घटा तो बच गया 8500। तो 17 से 8500 कैंसिल हो गए, 17 पचे 85 यानी कि 500 बार में। तो x का वैल्यू निकल गया 500। x का वैल्यू निकल जाना यानी कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य निकल जाना, क्योंकि प्रत्येक बल्ले को माने थे x। इसके बाद यही x का मान कोई समीकरण में रख देंगे, चाहे फर्स्ट में रखेंगे या सेकंड में रखेंगे तो y का मान निकलेगा। y का मान निकलना यानी कि प्रत्येक गेंद का मूल्य निकल जाना। तो ये x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने और फर्स्ट में रखना है बच्चे तो फर्स्ट को लिखना पड़ेगा। फर्स्ट यही है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 लिखा गया। इसके बाद जहां x है वहां x का वैल्यू देंगे 500। 7x यहीं पे x है तो x का वैल्यू दे दिए 500। 6y तो 6y लिखा गया, 3800 है तो 3800 लिखा गया। इसके बाद हम लोग अगला स्टेप में क्या करेंगे कि 500 से 7 में गुना करेंगे तो 7 बचे 35, 3500 हो गया प्लस 6y बराबर 3800। 3500 को ले जाएंगे बराबर के उस तरफ जा रहा है, 3500 यानी प्लस में उधर गया तो हो गया 3500 माइनस में 6y। 3800 में से 3500 घटेंगे तो घटने के बाद बच जाएगा 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, 0 बचा, 8 में से 5 गया, 3 बचा तो बच गए 300, है ना। 6 से 300 कैंसिल हो गए 50 बार में। 6 पचे 300 हो गया, 6 पचे 30 होता है, 1 0 तो 0 यानी कि y का वैल्यू आ गया 50। x और y का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग जो माने थे वहाँ पे x और y का मान रख देंगे तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का कीमत निकल गया। देखेंगे बच्चों प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य यहाँ पे देखेंगे जहाँ माने थे प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना रुपया माना था, x रुपया। x का वैल्यू कितना आया तो x का वैल्यू लाया गया 500। x का वैल्यू पुट कर दिए 500 यानी कि प्रत्येक बल्ले, एक बल्ले का कीमत हो गया 500 रुपया। और प्रत्येक गेंद का मूल्य पूछता है, प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य इसको माने है 22 रुपया और y का वैल्यू निकला 50 रुपया। इस प्रकार से प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य निकल गया। प्रत्येक बल्ले का मूल्य निकला 500 रुपया और प्रत्येक गेंद का मूल्य निकला 50 रुपया। ठीक है बच्चे, आज का क्लास बस इसी समय तक। धन्यवाद।